नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज फिर पुनः हम आचार्य श्री रजन प्रसाद पटेल जी के साथ आपके समक्ष हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे वास्तु के ऊपर, तो वास्तु के ऊपर तो चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम आ गए थे 45 जो देवता होते हैं वास्तु में। तो आज हम उन देवताओं के नाम, उन देवताओं की दिशा और अन्य चीजों के बारे में जी आपसे जानकारी लेंगे हमारे जनता के लिए। जी नमस्कार। ओम वास्तु पुरुष नमस्तस्ये भूशय्या भृत प्रभो मद गृहे धन धान्य आदि समृद्धिम कुरु सर्वदा। ये वास्तु पुरुष का मंत्र है। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी जी कि प्रत्येक प्लाट पर, कोई भी प्लाट हो जी, उसके बाद वो मकान बन जाता है, चाहे वो निवास का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो कुआं हो, चाहे वह तालाब हो, चाहे वह मंदिर हो, इन सभी का वास्तु होता है। सभी में वास्तु पुरुष का निवास होता है। तो कल जैसा बताया था कि वास्तु पुरुष होता है, वास्तु पुरुष उल्टा औंधे लेटा हुआ है। ईशान में वास्तु पुरुष का सिर होता है और आग्नेय दिशा में वास्तु पुरुष की कोहनी और पैर का घुटना होता है। नैऋत्य दिशा में वास्तु पुरुष के दोनों पंजे होते हैं और वायव्य दिशा में बाएं कोहनी एवं बायां घुटना होता है। तो ये हमारे पुराणों में एवं वास्तु शास्त्र में इस प्रकार से वास्तु पुरुष का वर्णन है। इसके बाद आगे हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो वास्तु पुरुष है जो, उसके ऊपर 45 देवों का वास होता है। अच्छा, 45 देव हैं इसमें, इनको देव बोला जाता है, लेकिन इनमें कुछ राक्षस भी है ना। तो ये देव कहाँ से हैं? इनमें अधिकांश देव जो आते हैं वो वेदों से भी हैं, कुछ पुराणों से हैं, ठीक है ना, और कुछ राक्षस हैं। तो वो अलग अलग जो 45 देव हैं, 8 है, 8 8 8 चारों दिशा में रहते हैं, एक केंद्र में रहते हैं। तो उसको अभी अपन चित्र से समझाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा वास्तु माने घर भी होता है, घर को वास्तु कहते हैं। तो वास्तु का जब निर्माण हो जाता है तो उसमें 45 देवों का वास हो जाता है, ठीक है ना। वो अलग अलग दिशाओं में स्थित रहते हैं और उन्हीं देवताओं के गुण धर्म के आधार पर ही आगे निर्धारण किया जाता है कि यहाँ पर कौन सा कार्य किया जाएगा, या कौन सा बड़ा सामान है, छोटा सामान रखा जाएगा, या कौन से कार्य से संबंधित कक्ष का निर्माण किया जाएगा। तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से देवता। एक, जब भी घर का निर्माण हो जाता है, घर दिखता है व्यक्ति को, लेकिन वो एक अदृश्य रूप में उन देवताओं का वास हो ही जाता है। तो वो कौन कौन से देवता हैं तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इधर पर लाइए कैमरा, तो मैं समझाता हूँ। तो ये आप एक चौकोर, एक चक्र देख रहे होंगे, चक्र नहीं चौकोर है ये, ठीक है ना। तो इसमें पूर्व दिशा ये है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें ध्यान रखना कि पूर्व को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ है कि यहाँ है। पूर्व मतलब मध्य में, यहाँ कल्पना करेंगे कि पूर्व कहाँ है, मध्य में है, ठीक है ना। और इसको एक और तरीके से अपन देख सकते हैं, यहाँ पर एक चुंबक का कंपास रख देते हैं। ऐसा अपन ने कंपास रखा, ठीक है ना। तो ये जो हमें ई बता रहा ना, ईस्ट, थोड़ा सा 5 अंश कम, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बता रहा है, लेकिन जो ईस्ट में 90 अंश जो आएगा चुंबकीय कंपास से, 90 अंश जिस तरफ आता है वो पूर्व है। जहां पर 0 आता है वो उत्तर है, और जहां पर 180 आता है वो दक्षिण है, और जो पश्चिम है वो 270 अंश पर आता है। तो हमें मकान के केंद्र में खड़े होकर पहले दिशाएं देखना पड़ेगी, या प्लाट के केंद्र में खड़े होकर दिशाएं देखना पड़ेगी। जहां पर भी ये ई लिखा है, और ये जैसा कि हम मान लें, ये पूरा जो चौकोर आपको दिख रहा है, ये प्लाट है। ये प्लाट है। ये तो जहाँ पे अपना ये कंपास रखा हुआ है, ये सेंटर है। ये सेंटर है। सेंटर के हिसाब से ही अपन दिशाओं को निर्धारित करें। ये ध्यान रखना है। कभी भी कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ या तो इधर खड़े हो जाते हैं, या इधर खड़े हो जाते हैं, इधर, यहाँ से दिशाएं नहीं देखी जाती हैं, ठीक है ना। प्लाट के सेंटर में खड़े, प्लाट के सेंटर में यदि आपका मकान निर्मित हो गया है, आपका कोई भी व्यवसायिक भवन निर्मित हो गया, तो केंद्र में खड़े होकर ही चुंबकीय कंपास से दिशाएं ज्ञात करना है। तो ये पूर्व जो आएगी 90 अंश होना चाहिए, पूर्व स्थिति 90 अंश में होती है। तो यहाँ 90 अंश पर दिख रहा होगा, 90 अंश में यहाँ पर पूर्व है। और जहाँ पर पूर्व है, ठीक है ना, ये पूर्व है, तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य देवता है। सूर्य देवता से सभी परिचित हैं। इसके बाद सत्य देवता है, जिनको धर्मराज कहते हैं, तो बृहस्पति देवता है।
फिर अंतरिक्ष देवता हैं, इनको आकाश भी बोलते हैं। अनिल देवता है, अनिल वायु और कुछ ग्रंथों के अनुसार अग्नि देवता का यहाँ पर वास माना गया है। तत्पश्चात पूषा देवता, उनके बाद वितथ देवता, बृहत देवता, और यहाँ ठीक 180 अंश पर यम देवता है ना, यम। इसके बाद गंधर्व देवता है, भृंगराज देवता है, मृग देवता है, पिता भी बोलते हैं इनको, पितर भी बोलते हैं, साधारण भाषा में पितर भी बोलते हैं, पितर बोलते ना। इसके बाद दौवारिक देवता है, सुग्रीव देवता है, पुष्पदंत है, वरुण देवता है, असुर। यहाँ पर ये असुर जो है ये राक्षस हो गए, तो असुर हैं। शोष हैं, ये भी राक्षस श्रेणी में आते हैं क्योंकि ऊर्जा को शोषण करते हैं। पाप यक्षमा है, तो पाप शब्द से ही लग रहा है ऐसा, है ना, कि अशुभ इसमें होना चाहिए। इसके बाद आते हैं रोग देवता है, लेकिन नाग है, नाग को एक अलग ही श्रेणी दी हमारे पुराणों ने। और मुख्य देवता है, वल्लाट है, सोम देवता है, भुजंग है, कहीं कहीं भुजंग नाम भी आता है। अदिति है, देवताओं की माता का नाम सुना होगा आपने, वो हाँ अदिति है। और जो असुरों की माता है वो दिति है। और ये शिखी देवता है। क्या है ये शिखी? ये ईशान में है। अब हम इस कंपास को उठा लेते हैं, तो ईशान में शिखी, पूर्व में सूर्य, आग्नेय में अनिल या अनल, दक्षिण में यम देवता, नैऋत्य दिशा, नैऋत्य में पिता या पितृ देवता, पश्चिम में वरुण, वायव्य में रोग, एवं उत्तर में सोम। यहाँ सोम भी आता है, और किसी किसी ग्रंथ में यहाँ कुबेर देवता का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चारों तरफ हमने 8-8 देवताओं का अध्ययन किया है, जो हमारे वास्तु शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है ना। तो 8 चौको 32 देवता होते हैं। ठीक। अब हम आते हैं केंद्र में। केंद्र में है ब्रह्मा जी। ठीक है ना। ये वास्तु सिद्धांत, वास्तु शास्त्र की एक अच्छी जो बात है, आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी को अपने साथ एक ही मंदिर है ना। हाँ, और अधिकांश पूजा नहीं होती ब्रह्मा जी की, अब जो पुराणों में जो भी वर्णन है। लेकिन वास्तु में ब्रह्मा जी को मुख्य स्थान दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं। तो ब्रह्मा जी की ऊर्जा ही इस मकान का निर्माण करवाती है। उनकी ऊर्जा के बिना तो सृष्टि का छोटा भाग भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी केंद्र में है, और जिनको सबसे अधिक जगह भी दी गई है। देखो आपने देखा, जगह भी दिख रही होगी। ब्रह्मा जी हैं, पूर्व में अरिमा देव हैं, दक्षिण में विवस्वान देव हैं, पश्चिम में मित्र हैं, उत्तर में भूधर हैं। ये केंद्र की बात हो रही है ना। केंद्र के बाद फिर कोण की बात करेंगे। ब्रह्मा एवं शिखी जो ईशान है ना, ईशान के मध्य में आप देव हैं और आप वत्स देव हैं। इसके बाद नैऋत्य कोण है, जो नैऋत्य में सविता देव हैं और सावित्र देव हैं। ठीक है ना। फिर ब्रह्मा माने केंद्र से नैऋत्य दिशा की तरफ इंद्रदेव हैं और जय हैं। कहीं कहीं इंद्र जय नाम भी प्राप्त होता है। इसके बाद ब्रह्मा से वायव्य की तरफ राज यक्षमा एवं रुद्र है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी केंद्र में, इनके 4 दिशाओं में 4, तो 5 हो गए। फिर ये कोने के 2, 4, 6 और ये 8, यहाँ 13 हो जाते हैं। और 8 पूर्व में, 8 दक्षिण में देव, 8 पश्चिम में और 8 उत्तर दिशा में। तो 13 और 32 45 देव हैं। इन्हीं देवताओं के आधार पर ही हमें ये भी निर्णय किया जाता है कि जैसे यहाँ पूर्व में है ना, पूर्व है ये, तो साधारण भाषा में तो हम सभी को पूर्व बोलते हैं, है ना, पूरा पूर्व है यहाँ से नहीं। लेकिन पूर्व इसको ना मान, पूर्व तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस पूर्व में 8 जो देवता हैं, इन यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा कि किन देवताओं पर ही, क्योंकि बाहर मुख्य द्वार होता है, तो मुख्य द्वार किन देवताओं पर होगा। सभी पूर्व अच्छा नहीं माना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इनको सभी को नहीं माना गया। इसमें मात्र 2 देवता हैं जहाँ का हमारा वास्तु शास्त्र बोलता है, 2 क्या 3 आ जाता है, जयंत है, इंद्र है, सूर्य है। यहाँ का जो मुख्य द्वार है वो देवताओं के स्थान पर जो द्वार होता है वो हाँ अति शुभ होता है। यदि इसके पहले आपने पर्जन्य पे ले लिया, शिखी पे ले लिया, बृहस्पति पे ले लिया, अंतरिक्ष में, देखने में तो पूर्व लगेगा, लेकिन इससे व्यक्ति को लाभ की जगह हानियां होती है। तो ये इसलिए दैविक सिद्धांत है जो वास्तु का, वही पूर्ण एवं सही सिद्धांत है। दक्षिण में भी हम बात करते हैं, अनिल है, पूषा, वितथ, बृहस्पति, यम है, गंधर्व है, मृगराज, मृग है, पिता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा दक्षिण दिशा
बहुत अशुभ होती है, बहुत से प्लाट बिकते ही नहीं है, या मकान बनाने वाले घबराते रहते हैं और लोग डराते भी रहते हैं, दक्षिण खराब होती है। तो जिस प्रकार मैंने बताया पूर्व में सिर्फ 3 बिंदु हैं जहां पर मुख्य द्वार शुभ होता है, बाकी ठीक नहीं होता। इस प्रकार दक्षिण भी ऐसी है जिसमें 8 पॉइंट जो आएंगे, 8 पॉइंट सब 8 शुभ नहीं होते हैं और 8 अशुभ भी नहीं होते हैं। उसमें से 2 पॉइंट, एक ये विथत वाला, बृहत छत वाला और कुछ एम वाला, ये यहाँ पर मतलब मेन तो ये दोनों हैं। हाँ, दक्षिण मुखी यदि प्लाट है तो यहाँ भी यदि मुख्य द्वार होता है दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दैविक जो सिद्धांत है ये सूक्ष्म अध्ययन कहलाता है। ये बहुत कम वास्तुकारों को ज्ञात होता है क्योंकि ये बहुत अध्ययन का विषय है, मनन का, चिंतन का और प्रयोग का विषय है। पश्चिम की भी यदि हम बात करेंगे तो पश्चिम में पिता हैं द्वार, एक सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, सोस, पापलक्ष्मा। तो यहाँ पर भी देखेंगे पश्चिम मुखी को भी लोग अच्छा नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यदि धोखे से भी पापलक्ष्मा, सोस, असुर पर यदि मुख्य द्वार बन गया तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बहुत घातक होता है। व्यक्ति डॉक्टरों के चक्कर ही लगाता रहता है ना। तो उसके लिए जो हमारा वास्तु बोलता है, जैसे मान लो वरुण है, पुष्पदंत है, यदि यहाँ पर भी कहीं मुख्य द्वार बन जाता है तो ये शुभ होता है, जीवन में उन्नति कारक होता है, व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है। और बाकी जो अन्य जैसे नैऋत्य में यदि बना दिया जाए तो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो अपन उत्तर की यदि हम बात करते हैं, उत्तर में हो गया आपका रोग है, नाग है, मुख है, वल्लाट है, सौम है, भुजंग है, अदिति है, दिति है। तो पूरी दिशा सामान्य यहाँ से खड़े पूरी उत्तर शुभ समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। उत्तर दिशा शुभ होती होगी, लेकिन उस उत्तर दिशा में 8 देवताओं का वास होता है। उन देवताओं पे शास्त्र कहता है कि आपको सोम, भुजंग, सोम, भल्लाट और मुख, इन देवताओं पर ही मुख्य द्वार शुभ होता है, बाकी पर अशुभ होता है। अब वो अशुभ क्या होता है वो भी मैं जब मुख्य द्वार एक दिन पूरा मुख्य द्वार पे ही हम चर्चा करेंगे तो पूरा हम विस्तार से उस समय बताएंगे। तो आज अपन एक सामान्य रूप से एक प्रस्तावना के रूप में वास्तु पुरुष के ऊपर जो 45 देवों का वास होता है उनके बारे में समझने और समझाने का प्रयास किया, ताकि यह जो सिद्धांत है आज के विषय में थी मुख्य रूप से कुल मिला के चारों दिशाओं में जो द्वार बनाए जाते हैं, हाँ वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। देखो द्वार के बारे में भी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो मैंने अभी सामान्य बताया है, वास्तु में द्वार का सबसे ज्यादा महत्व है ना, तो वो भी अपन चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि आचार्य श्री ने हमें अभी चारों दिशाओं में जो द्वार होते हैं उसके बारे में बताया है। और क्या जानकारी है सर? और कल कौन सी जानकारी देंगे? हाँ, कल मेरा प्रयास रहेगा कि वास्तु का जब हमारा तय हो जाता है कि इस जगह पर भवन बनाना है, उसमें एक भूमि पूजन होता है ना। तो भूमि पूजन कैसे मतलब भूमि पूजन में को कैसे किया जाए, एक तो ये है। दूसरा होता है कि पूजन सिर्फ भूमि पूजन में नहीं होता, दूसरा लोग 2 बार ही करते हैं, एक भूमि पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, है ना। ऐसा लोगों को समाज में लोगों को मालूम है। लेकिन वास्तु के जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार वास्तु पूजन कब कब करना चाहिए उसके बारे में मैं कल विस्तार से बताऊंगा। मैंने जैसे कई जगह देखा है पूजा को शॉर्ट करते हुए केवल व्यक्ति वास्तु पुरुष की पूजा कर देते हैं, ना कि पूरे उन 45 देवताओं की। ये तो बात वही हुई कि आप गाड़ी को वो गए ना साफ करवाने तो आपने ऊपर से गाड़ी को धुलवा लिया लेकिन अंदर उस कोई कार हो, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उसके अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। उनमें भी उनको भी साफ करना पड़ता है, उनकी भी मरम्मत की आवश्यकता, उनको भी आयरन की जरूरत होती है, समझ रहे ना आप। तो अपन ने ऊपर से कर दिया। अब तो वैसी वास्तु का सिद्धांत है। तो चूंकि मैं इसी पे सब पे रिसर्च कार्य कर रहा हूँ और कम से कम 100-150 ग्रंथों का अध्ययन किया और हमारे प्राचीन ग्रंथों का जो हमारी मान्यता प्राप्त है, तो उसमें कहा गया है कि वास्तु की पूजा आपको भूमि पूजन के समय करना है, जब एक चौखट रखी जाती तब भी की जाती है, लेकिन उस समय तो छोटी भी कर सकते हो, और गृह प्रवेश के समय की जाती है। यदि आपका घर बंद है, बहुत लोग बाहर चले जाते हैं ना, यदि 15 दिन से ज्यादा घर बंद रहा तो भी वो फिर वास्तु पूजन ही उसका उपाय होता है। और मैंने आज अभी देवताओं के नाम बताए, ये मैंने नहीं बताया, ये जो ग्रंथों में वर्णित है उसमें उल्लेख है, उनको मैंने सबको समझाने का प्रयास किया। तो वो देवता एक नहीं है, 45 है ना। ये सृष्टि
का जो सिद्धांत है, एक परम ब्रह्म परमात्मा है। उसके बाद एको अहम बहु श्याम एक सिद्धांत है कि पहले जो परमात्मा है वो तो एक है, लेकिन उसने फिर बहुत सारे रूप लिए, तभी ये सृष्टि का संचालन होता है। तो उसी सिद्धांत पर जो 45 वास्तुओं के देवता हैं, उनकी अलग अलग देवों की पूजन होता है जी, है ना। चाहे आप भूमि पूजन करें, चाहे आप गृह प्रवेश करें, और समय समय पे भी ऐसा भी उल्लेख है कि कभी आपको कोई दिक्कत आती है घर में, ऐसी कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, उस समय भी समय समय पे वास्तु पूजन होता रहना चाहिए। तो इस वास्तु पूजन को अपन विस्तार से चर्चा आने वाला जो अपना सेशन होगा उसमें अपन चर्चा करेंगे, और एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ताकि हम और ताकि अपने ग्रंथों में जो ज्ञान समाया हुआ है, हमारे ऋषियों का उद्देश्य था कि यह ज्ञान जन जन तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हमारा यह वैदिक सिद्धांत है, हमारा सनातन का सिद्धांत है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब क्या हो? सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। हमारे ऋषियों का यह मानना ही था कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान जन जन तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे, ताकि वो उस ज्ञान में से एक वास्तु शास्त्र है, ताकि उस ज्ञान का अनुसरण करें, उसके अनुसार अपने घर का निर्माण करें और समय समय पर वास्तु का पूजन करें, ताकि अपना जीवन कैसा हो? सफल हो, सुखमय हो, उन्नति कारक हो। तो ये आज अपन ने वास्तु पुरुष और 45 देवों पे चर्चा की है, और इसी प्रकार से अपन अगले सेशन में अन्य विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। जी, हमारे आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, जो कि लोगों को शिक्षा के उद्देश्य से ज्योतिष और वास्तु की शिक्षा भी देते हैं। यदि कोई लेना चाहता है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो यदि कोई हमारे आचार्य से जुड़ना चाहता है तो उसमें सर आप अपना नंबर हाँ। तो क्योंकि मेरा तो ज्योतिष, वास्तु, परामर्श और इस पर रिसर्च कार्य, और जो कि मैं प्रशिक्षण भी देता हूँ, और हमारे जो संस्था को मान्यता मिली है दिल्ली से, आईफास है वहां पर जी, तो वहां से अपना ये जो सेंटर है वो एफिलिएटेड है, और यहाँ पर 3 महीने 6 महीने के हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। ज्योतिष में भी होता है, वास्तु में भी होता है, तो उसमें भी क्रम होता है। ज्योतिष है पहले बेसिक होता है, फिर एडवांस होता है। यदि व्यक्ति सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं हैं, और इसके लिए आपके लिए जो योग्यता है वो योग्यता कम से कम 12वीं किसी भी विषय में हो, ताकि आप इन शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, है ना। इसके लिए आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9300694736, और मेरा जो पता है श्रीवास्तव कॉलोनी दमोह, मध्य प्रदेश। जी, आज के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय